हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 19th क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चंस के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, 1995 में एक सुब्बा राव नामक व्यक्ति है, उसने एक वर्क शुरू किया। उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपीज, राइट? और उसको हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपीज का। तो आपसे पूछा गया है कि उसकी सैलरी 7,000 कब हो जाएगी। तो आप ये देख के समझ गए होंगे क्वेश्चन कि ये एपी का क्वेश्चन है। कैसे पता चला आपको? आपने देखा कि हर साल उसकी जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कितनी? 200 रुपीज की। यानी कि एक डिफरेंस हो गया 200, है ना? लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि सैलरी में 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एपी का हो गया, ये कंफर्म हो गया। अब देखिएगा, आपसे बोल रहा है कि कौन से साल में उसका इनकम 7,000 रुपीज हो जाएगा। तो 7,000 होने के लिए ये पूछ रहा है, मतलब कौन सी साल, यानी कि एन निकालना है ना? हमें nth टर्म दे रखा है। तो इसको शुरू करते हैं। देखिएगा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, सैलरी ऑफ सुब्बा इन फर्स्ट ईयर, है ना? इन 1995 लिख लेते हैं। तो इन 1995 इट विल बी ₹5,000। ओके, अब ये 5,000 इसका सैलरी हो गया 1995 में। लेकिन 1996 में कितना हो जाएगा? प्लस 200, राइट? तो अब लिखेंगे सैलरी ऑफ, ये एनुअल सैलरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? सैलरी ऑफ सुब्बा इन 1996, तो ये हो जाएगा 5,000 प्लस 200, राइट? ये हो जाएगा 5,200। इसी तरीके से हम 1997 में निकालेंगे तो उसमें और 200 ऐड हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ सैलरी इज एज फॉलोज। इस तरीके से है। देखिएगा, हम ये लिख देते हैं कि उनकी सैलरी क्या क्या होगी। इस तरीके से होगी। पहले थी उसकी 5,000 रुपीज, राइट? पहले 5,000 रुपीज, उसके बाद 5,200 हो गया, उसके बाद कितनी हो जाएगी? 5,400 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखिए, ये हमने सीक्वेंस क्यों लिखा, हमने एपी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं लिखा ना कि ये एपी है। हमने पहचान लिया क्योंकि इसका 200 का गैप है, तो वो हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ चेक करके दिखाएंगे, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या होगा? 5,200 माइनस 5,000, राइट? इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 200। हालांकि हमें पता है ये AP है, फिर भी दिखाना तो पड़ता है ना। अब देखिएगा, A3 माइनस A2, ये हमने निकाला। ये कितना हो जाएगा आपका? 5,400। A3 है ना आपका, और A2 में से माइनस करना है, इसको A2 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 5,200 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी कितना है? 200 आया। तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पे कॉमन जो डिफरेंस है वो कॉमन है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये AP जो है वो ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? AP बन गया। तो हम लिखेंगे सिंस A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 200 है। तो आप कह सकते हैं द सीक्वेंस इज एन AP। The sequence is an AP with common difference कितना है इसका? इसका common difference है with common difference equals to 200. Common difference equals to 200, right? अब क्या बोल रहा है देखिएगा, आपको पता चल चुका है कि इस AP का A है 5,000, common difference है 200। आपको ये 7,000 क्या दे रखा है? 7,000 क्या है? ये nth टर्म है। आपको कोई एक पर्टिकुलर साल का सैलरी दे रखा है, वो बताना है आपको कौन सा साल है जिसमें 7,000 रुपीज हो गए उसके, है ना? तो हम क्या कर लेते हैं, हियर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट an इक्वल्स टू 7,000 रुपीज, है ना? ये गिवन है, an जो है 7,000 है, वो गिवन है। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अब तक तो आपको याद हो गया होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 7,000। सिंपल है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 5,000, यहाँ पुट कर दिया मैंने 5,000 प्लस n तो निकालना है ना हमें ये बताना है कि कौन से साल में 7,000 रुपीज हुआ था, है ना? इंटू डी कितना है? डी है आपका 200।
इक्वल्स टू 7000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है। 5000 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा n-1 टाइम्स 200 इज इक्वल्स टू 7000 में से 5000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2000, राइट। और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा ये 200 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 200। सिंपल है, 2 0 से 2 0 कट गया और 2 10s are 20, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, है ना। यहाँ -1 हो रहा है, वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो आपको पता चला कि 11th ईयर में, है ना, 11th ईयर में उसका जो सैलरी है वो 7000 हो गया। 11th ईयर यानी कि 1995 में आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इन द ईयर, अब रफ में ऐड कर लीजिएगा, 1995 को हम ऐड करेंगे 11 से, तो ये आ जाएगा, ये रफ वाला हो गया, ठीक है, 6 और ये 10 और ये 10, 2006। इन द ईयर 2006 द सैलरी ऑफ सुब्बा राव, द सैलरी ऑफ सुब्बा will be 7000 रुपीज। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हर साल आपके जो सुब्बा राव है उसका जो सैलरी है उसमें 200 रुपए की इंक्रीमेंट होती है। तो आपको ये बताना है कि जो 7000 रुपए है वो कौन से साल में उसकी सैलरी होगी। तो आपको ये समझ में आया। अब हम देख लेते हैं 20th क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पॉइंट्स वाले नंबर है, वहां पे थोड़ा अच्छा नंबर था, है ना। देखिएगा, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75 rupees, then find n. देखिए बहुत सिमिलर है, कंपेयर करके देखिए। वहां पर सुब्बा राव की स्टार्टिंग हुई थी 5000 रुपए से, यहाँ पर रामकली ने सेव किया 5 रुपए। वहां पर उसको इंक्रीमेंट हो रहा था 200 रुपए का, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 1.75 रुपीज का। वहां पर हमें 7000 रुपीज दे रखे थे, ये बताना था कि कौन से ईयर में ये 7000 रुपीज हो जाएंगे, और यहाँ पर 20.75 रुपीज दे रखा है और आपको बताना है कि ये कौन से वीक में उसकी इतनी सेविंग हो जाएगी। तो सिमिलर है, कर लेते हैं। देखिएगा, पहले हम लिखेंगे 5 रुपए उसने फर्स्ट वीक में सेव किया, है ना, तो मनी सेव्ड इन द फर्स्ट वीक, राइट। फर्स्ट वीक में जो उन्होंने पैसे को बचाया है वो क्या है ₹5। मनी सेव्ड इन द सेकेंड वीक में कितना हो जाएगा, मनी सेव्ड इन द सेकेंड वीक में कितना हो जाएगा 1.75 जो है वो ऐड हो जाएगा, राइट। 5 + 1.75 तो कितना हो जाएगा 6.75, सिंपल। अब तीसरे वीक में आएगा तो फिर 1.75 और जुड़ जाएगा, है ना। तो देखिएगा, मनी सेव्ड इन द थर्ड वीक, तीसरे वीक में कितना उसने मनी सेव कर लिया, वो हो जाएगा 6.75, तो सेकेंड वीक तक हो चुका था, प्लस 1.75। इसको ऐड कर लेते हैं, देखिएगा कितना आएगा 5 5 10, 1 कैरी 14 15, 1 कैरी एंड दिस इज 7 8, यानी 8.5 रुपए वो बचा लेगी, राइट। अब देखिएगा, अब हमें बार बार ऐसे निकालना नहीं है, ठीक है, 3 निकालनी काफी है। अब हम लिख देंगे कि एक सीक्वेंस जो बन रहा है सेविंग्स की, द सीक्वेंस ऑफ सेविंग्स आर एज फॉलोज। स्टेटमेंट आप अपनी तरफ से बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ सेविंग्स आर एज फॉलोज। अब देखिए, सेविंग क्या थी 5 रुपीज, फिर क्या थी 6.75, फिर क्या था 8.50, डैश 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 डाल दीजिए। अब देखिए, आपको पता तो चल गया ये एपी है, लेकिन हमें दिखाना पड़ता है एग्जामिनर को, है ना, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम क्या करेंगे, A2 - A1 निकाल लेते हैं। तो A2 - A1 यानी कि 6.75 - 5, राइट, कितना आएगा 1.75, अंडरस्टूड है ये तो, है ना। A3 - A2 निकालेंगे तो क्या आएगा 8.50 - 5, दैट मीन्स 1.75, सॉरी यहाँ पर 6.75 होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.75। तो आपको पता चल गया कि जो डिफरेंस है वो कॉमन है, दैट मीन्स दिस इज द AP। हम लिख सकते हैं सिंस A3 - A2 equals to A2 - A1 equals to 1.75, right? Therefore the sequence is an AP. The sequence is
NAP with A इक्वल्स टू कितना ये 5 है ना, with A इक्वल्स टू 5 एंड D इक्वल्स टू 1.75। अब क्या करना है आपको, देखिएगा nth वीक की सेविंग्स दे रखी है आपको 20.75, तो हम देख देते हैं यहाँ पे, यह AN इक्वल्स टू 20.75 ये गिवन है। जनरल टर्म का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, सिंपल है, A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 20.75। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n तो हमें निकालना है, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.75 इक्वल्स टू 20.75, राइट। अब देखिए 5 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा n-1 इंटू 1.75 इक्वल्स टू 20.75 माइनस 5, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 15.75। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए 1.75 में मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा n-1 इक्वल्स टू 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। अब इसको मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, ओके, जो आपको जिससे काटना है वो काट सकते हैं हम। तो देखिए मैं 5 से काट रहा हूँ, 5 3 ज़ार 15, 2 इज रिमाइंडर, तो 5 5 ज़ार 25, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। फिर देखिएगा 35 7 ज़ार शायद होता है, इसको करके देख लेते हैं, 35 इंटू 7, 7 5 ज़ार 35, 3 कैरी, 7 3 ज़ार 21, 21 नहीं ये नहीं है, ओके, तो उसको छोड़ दीजिए, 5 से ही काट लेते हैं, 5 7 ज़ार 35, ओके, 5 6 ज़ार 30 एंड 5 3 ज़ार 15, 7 9 ज़ार 63, ओके। तो यानी कि आपने जब इसको डिवाइड किया तो कितना आया 9 आया, तो n-1 की वैल्यू आ गई 9, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो आप नीचे क्या लिखेंगे कि जो 20.75 रुपीज की जो सेविंग्स है वो उसकी कौन सी वीक की है, 10th वीक की है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा इन द 10th वीक हर वीकली सेविंग्स विल बिकम ₹20.75। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि एक मोटिवेशन मिले मुझे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको पता है पूछना कहाँ है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नया एक्सरसाइज, ओके।